जल्दबाजी में महाराष्ट्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी की गठन करने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज से हम इस सारे मैटर की जांच करा रहे हैं। तो वो कमेटी बनाई और उसमें रिटायर्ड जज कैलाश चंडीवाल का नाम घोषित किया। जब कोर्ट का मैटर आता है, सीबीआई की जांच का दिन आ गया है, अब आनंद फानन में एक सदस्यीय कमेटी बनाकर आप किसको बहकाना चाहते हो? सरकार के द्वारा गठन की गई ये कमेटी यानी एक सदस्यीय कमेटी रिटायर्ड जज, ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, या एनसीपी के हेड शरद पवार को? मुख्यमंत्री अपने ऊपर कार्रवाई करेगा, गृह मंत्री अपने ऊपर कार्रवाई करेगा और दोनों मिलकर के शरद पवार जी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हंसी की बात है ना। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही को लेकर काफी बवाल मचा था और यह बवाल और किसी ने नहीं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने खुलासा किया था। इसके बाद यह सवाल उठ रहा था कि सचिन वजय नाम का एक मुंबई पुलिस का कर्मचारी और वो किस तरह से 100 करोड़ की उगाही कर रहा है मुंबई के बार, पब और डिस्कोथिक से और बाकी होटलों से और दे रहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री को। इसको पूरे मामले को लेकर उस समय बवाल मच गया और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया, जिस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर ने यह कहा कि यह सारा जो आरोप है, यह सारा जो मामला है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और इसको लेकर के बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था कि आप इस मामले को लेकर पहले मुंबई की हाई कोर्ट में जाइए। और उसी समय परमवीर ने उसी दिन मुंबई हाई कोर्ट में उस एप्लीकेशन को लगा दिया था और यह मांग करी थी उस एप्लीकेशन के जरिए कि यह जो सारा घपला घोटाला है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री और बाकी नए बड़े बड़े नेताओं से जुड़ा हो सकता है, इसमें हो सकता है कि एनसीपी के बड़े नेता जुड़े हुए हों, इसमें हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं ये भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शहर से एक एपीआई रैंक का व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की उगाही करे और उसकी जानकारी सरकार में बैठे हुए और नुमाइंदों को ना हो। और यह कहकर के परमवीर ने काफी चौंका दिया था, क्योंकि यह माना जा रहा था कि ये जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर हैं, इनके भी तार काफी राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जब इन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की, उसको लेकर बहुत चर्चा थी और अब ये बात लोग कह रहे थे कि वाकई में इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राज्य के गृह मंत्री पर आरोप है, मुख्यमंत्री के इन्वॉल्व होने की उम्मीद है। और आपको बताएं, इसमें और ज्यादा जब तहलका मच गया जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि यह सारे मामले की जांच ऑलरेडी एक बार हो चुकी है और इसकी कंप्लेंट मेरे पास तक आई थी, उस समय कार्रवाई की गई थी, कुछ दलाल ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी इन्वॉल्व हैं, यहां पूरा घपला घोटाला चल रहा है और किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए के लेन देन किए जाते हैं, ये देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा आरोप लगाए थे और उसके सबूत प्रस्तुत करते हुए मीडिया के सामने बताया था कि उस समय जो इंटेलिजेंस की कमिश्नर थी, वो उस कमिश्नर ने बाकायदा इस सारे मामले की जानकारी मुझे दी थी और उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और यह कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अगस्त 2020 में सारी चीजें दी गई थी। इसके बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्यों ना इस सारे मुद्दे पर केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करें, क्योंकि जब तक इसमें कोई भी खुलासा नहीं हो सकता, जब तक इसमें कोई न्याय नहीं हो सकता, जब तक केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच ना करें। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप है और गृह मंत्री जैसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप है, तब कोई भी इस तरह से पुलिस की जांच कैसे हो सकती है, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग में मुख्यमंत्री और शरद पवार जी का भी नाम आ रहा था जो एनसीपी के प्रमुख हैं। अब इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ तो हमेशा बीजेपी इसकी मांग कर रही थी कि यह सरकार बर्खास्त हो, यहां राष्ट्रपति शासन लगे और तब इस मामले की पूरी जांच सीबीआई करे। आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो बाकायदा सारे सबूतों को लेकर दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के ऑफिस में गृह सचिव को यह सारी रिपोर्ट सौंपी थी और उनसे आग्रह किया था कि इस सारे मैटर की जांच सीबीआई से कराई जाए।
एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस सारे मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कह चुके हैं, वहीं आपको बताएं कि हाई कोर्ट में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिसकी आज सुनवाई होनी है और यह फैसला होना है कि अब इस मैटर की सुनवाई सीबीआई करेगी या कोई और। इसी बीच जल्दबाजी में महाराष्ट्र सरकार ने, जब किरकिरी सारी हो रही है शायद कोर्ट में जवाब देने के लिए और इस जांच को पूरा का पूरा इस जांच पे लीपापोती करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी की गठन करने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज से हम इस सारे मैटर की जांच करा रहे हैं। तो वो कमेटी बनाई और उसमें रिटायर्ड जज कैलाश चंडीवाल का नाम घोषित किया कि ये जो कैलाश चंडीवाल हैं ये रिटायर्ड जज हैं और ये एक सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देगी। सवाल उठता है कि सरकार के द्वारा गठन की गई ये कमेटी यानी एक सदस्यीय कमेटी रिटायर्ड जज, ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, या एनसीपी के हेड शरद पवार को? किसको देंगे ये रिपोर्ट? सरकार को सबमिट करेंगे। सरकार में किसकी इतनी हिम्मत है? तीन दलों की सरकार चल रही है कि वो एक दूसरे के ऊपर इसके बाद कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, इस सारे जांच में रिटायर्ड जज क्या फैसला लेंगे? वो केवल ये बताएंगे कि ये घपला घोटाला किसी ने किया या नहीं किया। और दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार पहले ही अपना रुख बता चुकी है कि जब उन्होंने घोषणा करी कि हम परमवीर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इंटेलिजेंस की कमिश्नर थी, मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए और कई नेताओं ने यह बयान दिए कि सरकारी सबूत प्राइवेट आदमी को क्यों दिए गए? देवेंद्र फडणवीस को जिसने ये सारे सबूत दिए आखिरकार क्यों दिए? और रश्मि शुक्ला के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और परमवीर ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सरकार का था, हमको बताना चाहिए था, ना कि पब्लिक में बताना चाहिए था, और इसलिए परमवीर सिंह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी घोषणा ये सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने और मुख्यमंत्री ने की थी। आखिरकार ये मुख्यमंत्री जो सवाल उठाने वालों पर ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, अब वो अपने ऊपर कार्रवाई कैसे करेंगे? ये बड़ी हंसी की बात है। और इसलिए लगता है कि आनंद फानन में एक सदस्यीय कमेटी अगर बनाई है, जांच की मंशा होती, तो आपको बताऊं कि अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री महाराष्ट्र के हैं, जिनके ऊपर ये सारे मैटर का आरोप लगा है, वो तक मुख्यमंत्री को लिखित एप्लीकेशन दे चुके कि सारे मामले की जांच कराओ और इसकी जांच सीबीआई से कराओ, किसी से कराओ, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगे हुए झूठ हैं। इस मैटर पे गृह मंत्री की रिपोर्ट के बाद, एप्लीकेशन के बाद एक शब्द भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नहीं बोला, अब तक जांच शुरू नहीं करी। लेकिन जब कोर्ट का मैटर आता है, सीबीआई की जांच का दिन आ गया है, अब आनंद फानन में एक सदस्यीय कमेटी बनाकर आप किसको बहकाना चाहते हो? महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में और पब्लिक को शायद यह बता देना चाह रही है कि हम अपनी जांच करवा रहे हैं, रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। भाई, रिटायर्ड जज को क्या पावर है? वो केवल ये बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मुख्यमंत्री अपने ऊपर कार्रवाई करेगा, गृह मंत्री अपने ऊपर कार्रवाई करेगा, और दोनों मिलकर के शरद पवार जी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हंसी की बात है ना? ये शरद पवार एनसीपी के हेड, इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और इसलिए ये खाना पूर्ति की जा रही है। तो सवाल उठता है, ये खाना पूर्ति क्यों? ये सरकार ये जनता को बेवकूफ समझती है क्या? महाराष्ट्र की सरकार इस तरह की लिपापोती हर मामलों में करती आई है, और हमने देखा है कि जब भी सरकार के ऊपर कोई आरोप लगा है, अपनी कमेटी, अपने लोग, अपनी जांच। और इसी तरह सचिन वजह, जितने मैटर हुए इनसे जुड़े हुए, उस सब में जांच कौन कर रहा है? सचिन वजह। और सचिन वजह ही इंचार्ज। एंटीलिया मामले में भी कौन इंचार्ज? सचिन वजह। किसने दी उसको जांच? शायद परमवीर ने। तो परमवीर जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, वो जांच देते हैं सचिन वजह को एंटीलिया मामले की। उसी वही आरोपी, वही जांच करने वाला। क्या खेल पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है? अंदर क्या है, सरकार और पुलिस में क्या चल रहा है, इसका आइडिया आप इसी से लगा सकते हो कि एक एपीआई रैंक का व्यक्ति सचिन वजह
पूरी मुंबई को नचा रहा है और उसके पास एक के बाद एक गाड़ियों की बरामदगी हो रही है और उनमें कई गाड़ी ऐसी हैं जो लोगों की चोरी हुई, लेकिन चला रहा था सचिन वजह। आखिरकार एक सवाल उठता है कि पूरे महाराष्ट्र में आखिरकार ये चल क्या रहा है? चोर पुलिस की दोस्ती चल रही है, गाड़ी लोगों की चोरी होती होंगी तो चोर पुलिस पकड़ के लाती होगी, तो क्या गाड़ियों को खुद यूज करती है? अब यह सवाल उठ रहा है क्योंकि एक गाड़ी जब मिली है और गाड़ी मिलती जा रही है तो उनके जो मेन मालिक हैं वो सामने आ रहे हैं। वो कह रहे साहब हमने तो कंप्लेंट लिखाई, गाड़ी चोरी हो गई, हम तो सोच रहे चोर ले गया, लेकिन अब पता लग रहा है कि नंबर प्लेट बदल करके मुंबई की पुलिस लोगों की गाड़ी चला रही है। यानी चोरों से बरामद कर ली या चोरों से चुरवाई, यह भी एक जांच का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस आम लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां खुद ही चुरवाती हो और चोर से ले लेती हो और अपना काम करा दिया, खुद यूज कर रही हो। एक आदमी पर 6 गाड़ी मिलती हैं, तो अब मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर जांच करनी है तो अब केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी भी जांच करें कि आखिरकार मुंबई में कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके पास इसी तरह चोरी की गाड़ी है और वो गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। लोगों की चोरी हुई गाड़ी तो बरामद कर दी, लेकिन उसको मालिक को नहीं सौंप रहे हैं, खुद आनंद ले रहे हैं उस गाड़ी का। आखिरकार पूरे महाराष्ट्र में ये चोर पुलिस का जो खेल चल रहा है, चोर पुलिस का जो गठजोड़ चल रहा है, ये सारा खेल किसके कहने पर चल रहा है? क्या वहां महाराष्ट्र की पुलिस चोरों से मिलकर आम आदमियों की गाड़ी चोरी जब हो जाती है उसको यूज करती है? एक आदमी अगर 6 गाड़ी ले सकता है तो बाकी पुलिस वाले कितनी गाड़ियां महाराष्ट्र के अंदर जो चोरी हुई होंगी उनको यूज कर रहे होंगे, इसी से आइडिया लगाया जा सकता है। बहरहाल सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने बौखलाहट में, जल्दबाजी में एक सदस्यीय कमेटी बनाई तो सही, लेकिन खाना पूर्ति कर रहे हैं ताकि कोर्ट को यह कह सकें कि देखो जी हमने तो कमेटी बना ली, हम तो जांच कराने वाले हैं। लेकिन इस मामले में जांच तभी निष्पक्ष हो पाएगी जब इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और सीबीआई पूरे मामले की जांच करे, तभी पता लगेगा कि कौन इसमें जुड़े हुए थे, कौन कौन नेताओं को पैसा मिलता था, 100 करोड़ की उगाही में कौन कौन लोग हिस्सेदार थे, ये तभी पता लग पाएगा। बहरहाल सीबीआई से जांच होगी तो इसमें लोगों के साथ न्याय होगा और ये सारे का मामले का खुलासा होगा। वंदे मातरम।